देखिए यहाँ पे अब हम जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम पढ़ रहे थे, ये बेसिकली नॉन इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम का एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्या है कि ये पूरा सिस्टम है जिस पे ब्लॉक रखा हुआ है, एक एम स्मॉल एम मास का 2 ब्लॉक रखा हुआ है, वो इस तरीके से मूव कर सकता है अगर चाहे तो। बट यहाँ पे क्या है कि जो 2 स्मूथ, अच्छा एक चीज़ और, जितने भी हम क्वेश्चंस करवाते हैं उसमें जो स्ट्रिंग होता है वो पहली चीज़ लाइट होता है, दूसरा इनएक्सटेंसिबल होता है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं रह जाता, इसलिए मैं बार बार ये स्पेस बचाने के लिए छोड़ देता हूँ लिखना। बट ये जो लाइट, ये जो स्ट्रिंग होता है, ये लाइट मतलब हल्का होता है और इनएक्सटेंसिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्मूथ ब्लॉक्स हैं एम और एम के, ठीक है, आर मूविंग ऑन स्मूथ वेज। ये जो स्मूथ वेज है कैपिटल एम मास का, इस पे मूव कर रहा है। इफ अ फोर्स एफ एक्ट्स, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर यहाँ पे कोई फोर्स एफ लगाया जाए इस डायरेक्शन में ऑन द वेज, इस वेज पे, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, तो यहाँ पे अगर इस पे स्मूथ वेज है, स्मूथ वेज का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि इस पे जो है कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, इस पे ये जो स्मॉल मास एम का जो ब्लॉक है और ये वेज है, इसके बीच कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो जब नहीं है तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि इस केस में जब ये हमारा फ्रिक्शन लेस से स्मूथ है, उस पर अगर एफ फोर्स एक्ट करते हैं, मतलब कि इस वेज पे एफ फोर्स लगाते हैं, द ब्लॉक्स डू नॉट स्लाइड रिलेटिव टू द वेज, ये जो ब्लॉक है नीचे की ओर नहीं फिसलता है इस वेज के रिस्पेक्ट, मतलब कि नीचे नहीं आता और ये इधर नहीं आता है। अच्छा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द वेज एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ, ये किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये एफ फोर्स लगाएंगे तो इस पे फोर्स किधर होगा, एक्सेलरेशन इधर होगा, तो यानी कि जिस रेफरेंस ऑफ फ्रेम में रखा है, किस, ये दोनों ब्लॉक कौन से फ्रेम में रखा हुआ है, इस वेज पे, और वेज मूव कर रहा है, दैट मीन्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो गई। अब हमने बताया था जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होती है तो उस केस में जितने भी ब्लॉक्स जिस पे या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो उस फ्रेम में रखा है उस पर एक स्यूडो फोर्स वर्क करता है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ ये जो फ्रेम वर्क करता है। तो दैट मीन्स अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो यहाँ देखिए ये स्मॉल ब्लॉक है, ये वाला ये है, तो जाहिर सी बात है हम हमेशा इस पर टेंशन किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। अब इसके बीच में कोई फ्रिक्शन है नहीं, क्यों, क्योंकि कह रहा है यहाँ पे स्मूथ ब्लॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे स्मूथ वेज भी है, तो ब्लॉक भी स्मूथ वेज भी स्मूथ, दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब क्या वर्क करेगा, ये पूरा सिस्टम जो है आपका इस तरीके से इधर फोर्स लाइन पे इधर मूव कर रहा है, तो इस ब्लॉक पे एक स्यूडो फोर्स वर्क करेगा अपोजिट टू द फ्लो मूवमेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो ये रेफरेंस फ्रेम इधर कर रहा है तो इधर आएगा, तो इस पे कितना होगा, ये मास इनटू एक्सेलरेशन, ये अगर ए एक्सेलरेशन चल रहा है तो मास तो ये होगा लेकिन एक्सेलरेशन इसका होगा और अपोजिट हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से हमारा क्या बना, T इक्वल्स टू ए में बना। अच्छा, अब इस ब्लॉक की बात करते हैं, जब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड तो मास mg होगा और टेंशन बाहर की ओर होगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, T इक्वल्स टू mg, यहाँ से T इक्वल्स टू mg हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए ये T इक्वल्स टू a में था इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू ए में T इक्वल्स टू mg, दैट मीन्स T इक्वल्स टू ए में इक्वल्स टू mg, तो यहाँ से बना m ऑफ a इक्वल्स टू m ऑफ g, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, g हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गया। तो आपसे यही तो पूछ रहा था, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ये जो वेज है पूरा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये वेज जो मतलब जो रखा गया है इसका एक्सेलरेशन कितना हमने माना था, a माना था, तो इसकी वैल्यू g के इक्विवेलेंट आ जाएगी। अब यहाँ पे कह सकते हैं सर ये जब इधर चल रहा है तो ये ब्लॉक में भी तो इधर लगेगा, बेसिकली ये किधर मूव करने के लिए फ्री है, डाउनवर्ड, तो इधर वाले फोर्सेस का कोई मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि ये इस पर स्लिप नहीं कर रहा। आपको ये तो पूछ रहा था कि यहाँ पे द ब्लॉक्स डू नॉट स्लाइड रिलेटिव टू द वेज, ये वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक्स जो हैं स्लाइड नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में कितना एक्सेलरेशन होगा, हम निकाल लिया फोर्स। अब इस केस में जब आप फोर्स की बात करते हैं तो आपको पता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है।
और मास कौन सा होगा, टोटल मास हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप टोटल मास की बात करेंगे तो यहाँ पे फोर्स जो हो जाएगा दिस इक्वल्स टू, ये पूरा सिस्टम आपको लेना पड़ेगा उस केस में, क्योंकि फोर्स जो लगा रहे हो उसमें ये पूरा सिस्टम है ना। तो मास कितना हो जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स जो हो जाएगा आपका 2m प्लस कैपिटल M इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ से देखिए g है, तो ये वैल्यू ए की हम यहाँ से रख देंगे g, तो ये हो जाएगा 2m प्लस कैपिटल M इंटू जी न्यूटन। तो ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट इस रेफरेंस फ्रेम में रखा हुआ था और ये खुद एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा था। तो इस पे देखिए सीडो फोर्स लगा, कह सकते हैं सर इस पे सीडो फोर्स भी तो इधर की ओर लगेगा, तो उसके लगने से क्या मतलब है, ये जब स्लिप ही नहीं कर रहा इधर मूव करता तब तो हम लेते हैं। डायरेक्शन सीडो फोर्स का हॉरिजॉन्टल है ना, और इसका मूवमेंट किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड जैसा भी होगा, और इधर कोई एक्स्ट्रा कोई फोर्स है नहीं जिसको, तो इसलिए बेसिकली हमने केवल ये लिया है, और ये जो हॉरिजॉन्टल में है ये वाला इसके लिए ले लिया, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके है, बट इसमें भी थोड़ा सा आपका देखिए वेलोसिटी चेंज की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन हम करवाते हैं। ग्राफ के क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये सब क्वेश्चन आपके मेडिकल में, नीट में, आईआईटी का जो मेंस एग्जाम होता है फर्स्ट स्टेज, उसमें बहुत आसानी से पूछा जा सकता है। ये स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर ही नहीं होते, तो आपको बस ये याद रखना, जिधर रेफरेंस फ्रेम मूव करेगा उसके अपोजिट में सारे ब्लॉक्स पे, जितने ब्लॉक्स उसके फ्रेम के अंदर रखा हुआ है, सारे ब्लॉक पे रेफरेंस में ये स्यूडो फोर्स लगा दीजिए अपोजिट टू द फ्लो ऑफ फ्रेम m इंटू ए, जहाँ मास उस ऑब्जेक्ट का लेंगे जो जिसपे हम निकाल रहे हैं, एक्सीलरेशन पूरे रेफरेंस फ्रेम का होगा। बस इतनी सी बात करनी होती है, बाकी सारी चीज़ें खुद ही सॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपको देखिए फोर्स दे रखा है और टाइम, यानी कि फोर्स और टाइम के रिस्पेक्ट में आपका एक ग्राफ दे रखा है। फोर्स न्यूटन में है और टाइम सेकंड में है, इसका ग्राफ आपको दे रखा है। आपसे पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी, क्या पूछ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की बात पूछ रहा है तो एक होता है मोमेंटम, ठीक है। तो पहले इसका हम ग्राफ का एरिया फाइंड कर लेते हैं, अभी बताएंगे क्यों एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए पहले अगर इस ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ग्राफ, देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड है ना, तो माइनस में माइनस तो होगा ही होगा, और ये कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका -2 यहाँ पे और ये 0, तो ये आपका हाइट हो गया 2 और ये 2, तो 2 इंटू 2, एरिया किधर डाउनवर्ड है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू 2, ये तो फर्स्ट का ग्राफ का हो गया, प्लस इसका कितना होगा, 2 से 6 कितना है 4, और यहाँ से यहाँ कितना है +2, तो 4 इंटू 2 प्लस का, तो प्लस का 4 इंटू 2, और साथ में इसका देखिए 6 to 8 दो होगा लेकिन डाउनवर्ड के है, तो -2, तो 2 इंटू -2, तो +2 इंटू -2, टोटल जब करेंगे -4 + 8 -4 = 0। अच्छा, अब यहाँ पे समझिएगा, आपसे कह रहा है कि इसका चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, 0 से 8 सेकंड, ये 0 से 8 सेकंड, इसीलिए हमने पूरा निकाला। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसका मोमेंटम निकाल लें, ठीक है, और मोमेंटम जो होता है वो देखिएगा चेंज इन मोमेंटम होता है इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी टी, ठीक है, ये होता है आपका इंटीग्रेशन f इंटू डी टी, और यही एरिया की वैल्यू होती है। ये चीज़ याद रख लीजिए, ये सबसे अलग क्वेश्चन था इसलिए हमने करवा दिया। यहाँ पे इस एरिया की वैल्यू कितनी है, f इंटू डी टी की वैल्यू, फोर्स और टाइम है ना आपका, फोर्स और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, यानी कि मोमेंटम में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है।
तो जब मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है दैट मीन्स कोई वेलोसिटी में चेंज होगा नहीं। कहने का मतलब अगर कोई 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 50 किलोमीटर पर आवर से ही जा रहा है, वो 50 से 51 नहीं हो रहा है। क्यों? मोमेंटम में चेंज ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जब मोमेंटम में चेंज नहीं होगा तो क्या वेलोसिटी में चेंज होगा 0 से 8 सेकंड के बीच? नहीं होगा। तो यहाँ पे दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो हमने सोचा इसमें बता दें, क्योंकि वेलोसिटी की बात चल रही, लॉ ऑफ मोशन चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है एक्सेलरेशन का, तो यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चंस भी आपके काइनेमेटिक्स का जो है उसमें दिया जा सकता है लॉ ऑफ मोशन में। तो ये चीज़ें भी कुछ ऐसा हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी एक लाइन में आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और क्वेश्चन 2 सेकंड में निकल आता है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।